ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं परीक्षाओं में, बैंकों में भी आते हैं इस टाइप के प्रश्न। यदि किसी कोड भाषा में लिखा है सिप लिप जिप, इसका अर्थ है 523, और निप टिक सिप का अर्थ है 754, टिक जिप सिट का अर्थ 436 है, तो बताइए फिर इनके आंसर। ये क्वेश्चन दे रखे हैं और इनका आंसर बताना है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, सिप और लिप, उसके बाद में ये ZIP है, इसको ये कोड कर रहा है 523 से, 523। फिर आगे आगे ये कह रहा है NIP TIC और SIP, इसका अर्थ है 754, 754। उसके बाद में है TIC JIP, उसके बाद है SIT सिट, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है 436, यानी कि ये 436 है। ठीक है, ये 436। अब हमें बताना है LIP का मान, फिर SIT का मान, NIP, और फिर इसका अर्थ बताना है। तो सबसे पहले LIP कह रहा है, देखो LIP का अर्थ है, इन सबको ये कोड दिए गए है ना, इन 3 लिखे फिर ये आगे डिजिट है। तो LIP लिप, अब लिप मुझे कहाँ दिख रहा है, इसमें तो ये रहा एक तो, और कहीं दिख रहा है क्या, इसमें 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 नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले में है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो ऊपर है, मतलब ये लिप सिर्फ ऊपर ही है, बाकी इन दोनों में लिप नहीं दिख रहा मुझे, कहीं पे भी लिप नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले में लिप है। तो इसमें से वही संख्या लेनी है जो सिर्फ ऊपर हो लेकिन इन दोनों में नहीं हो। ऐसा कौन सा डिजिट है, 5 तो इसमें आ गया, 2 इन दोनों में नहीं है, और 3 इसमें है, इसका मतलब 2 सही है। 2, क्योंकि LIP जो लिप है वो सिर्फ ऊपर ही है और इन दोनों में नहीं है। इसी तरह जो 2 डिजिट है ना, 2 नंबर लिखा हुआ है, वो सिर्फ ऊपर ही है लेकिन इन दोनों में नहीं है, वो का वो रूल से अप्लाई होना चाहिए। 5 तो इसमें है तो इसमें भी आ गया, 3 इसमें है तो इसमें भी आ गया, नहीं, क्योंकि लिप अगर ऊपर है और इन दोनों में नहीं है, तो उसी तरह 2 नंबर जो लिखा हुआ है डिजिट 2, वो सिर्फ ऊपर ही है और इन दोनों में नहीं है, इसलिए लिप का क्या अर्थ हो गया, लिप का अर्थ हो गया 2। यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है, लिप का अर्थ ऑप्शन बी सही है। ऐसे फिर SIT सिट, अब सीट की वैल्यू निकालते हैं। देखो सीट का क्या अर्थ है, अब देखो सीट मुझे इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये नहीं है, सीट सीट किधर है, SIT सिर्फ लास्ट में है, यानी ऐसा नंबर लेना है जो सबसे लास्ट में हो लेकिन ऊपर इन दोनों में नहीं हो, क्योंकि सीट है वो इन दोनों में तो नहीं था, सबसे लास्ट वाले में था। अब नंबर भी देखो ऐसा कौन सा है, 4 इसमें आ गया तो इसमें है, 3 इसमें आ गया तो इसमें है, 6 नंबर जो है वो 6 नंबर वो इसमें भी नहीं है, ऊपर दोनों में नहीं है और सिर्फ नीचे ही है। क्यों, क्योंकि जो सीट था ना वो ऊपर और सेकंड दोनों में नहीं था लेकिन लास्ट में ही था। उसी तरह ये जो 6 नंबर है वो फर्स्ट और सेकंड ऊपर दोनों में नहीं है और सबसे लास्ट में है, वो का वो रूल से अप्लाई करना है, इसलिए 6 है वो सही है, यानी कि सीट का अर्थ 6। अब निप लेते हैं, निप कहाँ है, अब देखो निप पे लेते हैं, निप, ये निप देखते हैं, NIP कहाँ है, NIP नहीं मिल रहा है, ये रहा, एक तो NIP ये रहा, देखो SIP LIP ZIP, फिर निप ये रहा, टिक सिप टिक जिप सिट, यानी निप जो है मुझे सिर्फ सेकंड में दिख रहा है, बाकी फर्स्ट और थर्ड में नहीं है। तो अब मुझे ऐसा नंबर लेना है जो सिर्फ सेकंड में हो और फर्स्ट और थर्ड में नहीं हो, तो कौन सा ले, जैसे 7 नंबर फर्स्ट में नहीं है और थर्ड में नहीं है, इसका मतलब ये सही है। फिर देखो 5 नंबर तो फर्स्ट में हो जाता है, 4 नंबर थर्ड में हो जाता है, तो इसलिए निप का अर्थ 7 सही है। अब निप का अर्थ 7 क्यों हुआ, क्योंकि मुझे देखो फर्स्ट में निप नहीं था, सिर्फ सेकंड में निप है, थर्ड में निप नहीं है, तो निप सिर्फ सेकंड में ही है, फर्स्ट और थर्ड में नहीं है, तो मुझे भी ऐसा नंबर लेना है जो सिर्फ सेकंड में हो, फर्स्ट और थर्ड में नहीं हो, तो मैंने 7 नंबर लिया, जो फर्स्ट में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं है, सिर्फ सेकंड में है। 5 नहीं ले सकते क्योंकि फर्स्ट में है और 4 है वो थर्ड में है, इसलिए 7 नंबर सही है, फर्स्ट और थर्ड दोनों में नहीं है लेकिन सिर्फ सेकंड में है, इसलिए निप का अर्थ हो गया 7। अब इनकी वैल्यू में देखो टिक लिप सिप, इनका मान बताना है, तो लिप की तो वैल्यू हमने निकाल दी थी 2 नंबर, तो लिप की तो 2 नंबर आ जाएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, डी, क्योंकि लिप सेकंड पे है तो 2, इसमें 2 नहीं है सेकंड पे, इसमें भी 2 नहीं है और इसमें एक ये रहा, तो सबको चेक करते हैं ना। तो सबसे पहले टिक लिप सिप, हाँ सबकी वैल्यू निकाल देते हैं, पहले टिक की चाहिए हमें, और क्या चाहिए, लिप की, और क्या चाहिए, सिप की, SIP। अब हमें किसकी वैल्यू पड़ी है हमारे पास, लिप की पड़ी है, लिप की तो मैं 2 नंबर लिख देता हूं।
अब मैं टिक और शिफ्ट की निकालता हूं। टिक और शिफ्ट की कैसे निकालेंगे, देखो टिक पहले लेते हैं। टिक ऊपर वाले में है क्या, ये टिक नहीं है, ये टिक नहीं है, टिक किधर है, ये रहा सेकंड नंबर में टिक है। फिर कहीं टिक है क्या, सेकंड और थर्ड में टिक दिख रहा है मुझे, इन दोनों में टिक दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। मतलब ऐसा नंबर लेना है जो सेकंड और थर्ड में तो हो लेकिन फर्स्ट में नहीं हो। ऐसा कौन सा नंबर है, देखो 7 नंबर तो इसमें नहीं है, 5 नंबर है वो फर्स्ट में हो जाता है, 4 नंबर लेता हूं। 4 नंबर जो है ना वो सेकंड और थर्ड में तो है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, इसलिए मैं टिक की वैल्यू 4 होगी। क्यों होगी, क्योंकि टिक है वो सबसे लास्ट में ही है, लेकिन टिक नहीं, सेकंड और थर्ड में दोनों में है टिक। टिक है वो सेकंड और थर्ड दोनों में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है। उसी तरह जो 4 नंबर है ना वो सेकंड और थर्ड दोनों में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, इसलिए टिक की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब आते हैं SIP शिफ्ट। शिफ्ट किधर है, देखो ये रहा शिफ्ट फर्स्ट पे और उसके बाद शिफ्ट किधर है, ये रहा सेकंड पे। थर्ड में शिफ्ट नहीं है, यानी फर्स्ट और सेकंड में तो होना चाहिए, थर्ड में नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है फर्स्ट और सेकंड में है लेकिन थर्ड में नहीं है, मुझे 5 नंबर दिख रहा है। उसके बाद 3 का तो नहीं है, 3 नहीं होना चाहिए। 2 सिर्फ फर्स्ट में ही है, 5 नंबर दिख रहा है। शिफ्ट की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, क्योंकि सेकंड फर्स्ट और सेकंड में तो होना चाहिए लेकिन थर्ड में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड में मुझे 5 दिख रहा है, वो थर्ड में नहीं है। ऐसे अगर मैं 7 लेता तो 7 तो सिर्फ एक में ही है, और 4 लेता तो 7 तो सेकंड और थर्ड में हो जाता है, इसलिए वो गलत हो जाएगा, इसलिए 7 नंबर लिया। 7 नंबर क्यों लिया मैंने, क्योंकि शिफ्ट है वो फर्स्ट और सेकंड में है, थर्ड में नहीं है। उसी तरह मुझे वही नंबर लेना है जो फर्स्ट और सेकंड में होना चाहिए लेकिन थर्ड में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड में मुझे 5 नंबर दिख रहा है, 5 नंबर जो है वो फर्स्ट और सेकंड में है लेकिन थर्ड में नहीं है, इसलिए शिफ्ट की वैल्यू 5 हो गई। तो अब इसका आंसर क्या हो गया, टिक लिप शिफ्ट की वैल्यू 4 to 5। 4 to 5 का ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है। ऐसे